अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ बुध यानी वेडनेसडे व तारीख 3 नवंबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। TSRTC ने गुटखा और पान खाकर थूकने वालों को वार्निंग दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन BC सज्जनान ने स्टाफ को हिदायत दी कि जो लोग बस के अंदर या बस के खिड़की के जरिए बाहर पान या गुटखा खाकर थूक रहे हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब खाना जान के लिए खतरा है। गरीब बच्चों का हक चुरा कर बेचने और खाने वाले 5 आंगनवाड़ी टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया मंचेरियल पुलिस की जानिब से। चीनों के इलाके गैर कानूनी तरीके से दूध और अंडे बेच रहे थे जो आंगनवाड़ी बच्चों के लिए थे। बताया गया कि ये 5 टीचर सब कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से आंगनवाड़ी बच्चों के दूध, अंडे, दीगर बेकरी आइटम्स बेच रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। कुल 23,865 वोट से हुजूराबाद बीजेपी कैंडिडेट इडला राजेंद्र ने जीत हासिल कर ली। तेलंगाना बीजेपी के तीसरे MLA है इडला राजेंद्र। हुजूराबाद इलेक्शन जीतने पर बीजेपी जश्न मना रही है। हुजूराबाद में बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट नितिन नंदकार ने प्रगति भवन तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के घर के बाहर जाकर कल देर रात RRR पोस्टर लॉन्च किए। तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय ने चैलेंज किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रगति भवन में सिनेमा रिलीज करेंगे। उनका वादा नितिन नंदकार ने पूरा किया। KCR के घर के बाहर आज हंगामा किया और हुजूराबाद की जीत की खुशी में इडला राजेंद्र को मुबारकबादी पेश की। तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए स्टेट बीजेपी लीडरशिप की जानिब से पीर के दिन तय किया गया कि मिलियन मार्च मुनक़िद किया जाएगा नवंबर की 12 तारीख को। कुल तेलंगाना रियासत में पार्टी जनरल बॉडी ने इस ताल्लुक से फैसला किए। तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के खिलाफ मिलियन मार्च मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार भी मौजूद थे। साथ ही कहा गया कि बंडी संजय कुमार प्रजा संग्राम यात्रा करेंगे 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 दिन के लिए, जो नवंबर 21 से जनवरी 10 तक मुनक़िद किया जाएगा। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। 879 किलोग्राम पटाखे जब्त कर लिए गए हैं दिल्ली सरदार बाजार से और एक को गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है नाज़रीन, दिल्ली पुलिस सख्ती कर रही है। जो भी पटाखे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस गैर कानूनी पटाखे बेचने वाले शख्स के पास से 879 किलोग्राम के पटाखे जब्त किए और इजाज नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक बिहार से है। इंडिया भर में डेंगू के केसेस में इजाफा देखते हुए सेंटर की जानिब से 9 खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से एक खास इजलास हुआ, जिसमें ये टीम्स बनाई गई। सेंटर और हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से ये टीम्स हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर भेजे जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। इस साल इंडिया भर में 86% डेंगू केसेस एक्टिव है। कुल 1,16,991 डेंगू केसेस एक्टिव है इंडिया भर में। हिंदू और गैर मजहबी लोगों को नमाज से परेशानी होने के बाद गुरुग्राम में 8 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत को कैंसिल कर दिया गया। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नमाज की इजाजत 8 जगहों पर से कैंसिल कर दी गई है। ये 8 जगह गुरुग्राम के बेंगाली बस्ती, सूरतनगर, माजरा गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, रामगढ़, रामपुर, नकदोला और दिगर मुकामात पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। सादी कमेटी के सुभाष ने कहा, ध्यान रखा जाएगा कि नमाज रोड या पब्लिक प्लेसेस पर अदा ना हो। उन्होंने कहा, नमाज सिर्फ ईदगाह, मस्जिद या कुछ मुकामात पर अदा की जा सकती है। क्रिकेटर विराट कोहली के खराब परफॉर्मेंस और शमी को सपोर्ट करने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को रेप की धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद इस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने दिल्ली पुलिस से गुजारिश की है कि तमाम को गिरफ्तार किया जाए जो विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकियां दे रहे थे। FIR दर्ज होने के बाद उसमें से कुछ मुजरिमों को पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के भिलवाड़ा से है ये खबर, जहां एक वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। 2 बेटियों ने मिलकर अपने वालिद का अफेयर रंगे हाथों पकड़ा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, 2 लड़कियां कार रोकने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उनके वालिद और वालिद के साथ खातून बैठी हुई है। उन्हें बीच रोड पर रोका गया और बेटियों ने मिलकर वालिद और उस खातून को खूब पीटा,
जिसके बाद पुलिस मुकाम पर पहुंचकर वालिद और उस खातून को गिरफ्तार कर लिया। आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए। आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के मुकाम पर, साथ ही तेलंगाना और उड़ीसा में भी तेज तूफानी बारिश का अंदेशा है। कुछ मुकामात पर हल्की बारिश देखने मिलेगी तो कुछ मुकामात पर तेज से तूफानी बारिश देखने मिल सकती है। तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। याहू कंपनी ने ऐलान किया कि याहू चाइना में बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह बताई गई कि चाइना की रूल्स रेगुलेशन बहुत मुश्किल है फॉलो करना याहू कंपनी को, इसलिए याहू कंपनी ने चाइना में अपनी कंपनी बंद कर दी। याहू ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि याहू एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म है जहां लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के दबाव में वो अपने पॉलिसीज तब्दील नहीं करेगी। अफगानिस्तान में बम धमाके और गोलीबारी में 19 लोग की हुई मौत काबुल में और 43 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल में 2 बार धमाका हुआ और गन फायरिंग हुई जिसमें 19 लोग की मौत हुई। बताया जा रहा है बम कार में लगाया गया था और 400 बेड्स का हॉस्पिटल धमाके के सबब तबाह हो गया। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइसलैंड में जलजले के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है 6.2 मैग्नीट्यूड के झटके महसूस किए गए। इस जलजले के सबब 42 लोग से ज्यादा की मौत हुई और 600 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जहां जलजला या सुनामी के अंदेशे है वो इलाके खाली कर दिया जाए और महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। देखा गया कि 10 किलोमीटर दूर तक जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के सबब इमारत गिरने से 34 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें शेल्टर शिफ्ट किया जा रहा है। सऊदी अरब लॉन्च करने वाली है पहला फ्लाइंग म्यूजियम, यानी पहला उड़ता हुआ म्यूजियम। जी हाँ, इस म्यूजियम का नाम अल उला रहेगा जो आर्कियोलॉजिकल की अहमियत बताएगा। जराये के मुताबिक दुनिया का पहला उड़ता हुआ म्यूजियम सऊदी अरब में जुमेरात नवंबर की 4 तारीख को इफ्तिताह किया जाएगा और ये म्यूजियम हवा में रियाद के इलाके में उड़ेगा। प्लेन के जरिए सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पैसेंजर्स को प्लेन में बैठकर उड़ते हुए म्यूजियम अल उला का सैर करवाया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक मस्क ने कहा कि उनकी 2% आमदनी के जरिए जो होते हैं $6 बिलियन के जरिए दुनिया में मौजूद भूखमरी को मिटाया जा सकता है। जिसके बाद यूएन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ 42 मिलियन लोगों की ही भूख मिटाई जा सकती है। जिसके बाद मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि टेस्ला का स्टॉक अगर बेच दिया जाए तो क्या दुनिया भर से भूख मिटाई जा सकती है। वाज़ेह रहे नाज़रीन, यूएन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किए जिसके तहत मस्क और जेफ बेजोस को कहा गया कि कुछ पैसे डोनेट करें दुनिया से भूखमरी मिटाने के लिए। मस्क ने तय किया कि वो अपना टेस्ला का स्टॉक बेच देंगे भूखमरी मिटाने के लिए दुनिया भर से। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।